मिनट रिजवान भाई, मैं आपको ला रहा हूं यहां पर। एक तो बड़ी बेसिक सी बात है कि पत्थर शिवलिंग है या नहीं है, ये कैसे भाई, शिवलिंग का जो है कोई साइंटिफिक कैरेक्टर नहीं होता, लेकिन वो ये धर्म सनातन है। काशी, अरे सर सुन तो लीजिए, काशी विश्वनाथ कितने पुराने हैं ये तो सबको पता है ना। और यहां मुगल कब आए ये तो लोगों को पता है ना, यहां इस्लाम कब आया तब तो पता है ना। तो उसकी उम्र निकालिए और चेक कर लीजिए। और दूसरा, नीचे कोई पाइप है नहीं है ये चेक करा लीजिए। चेक कराने से भागते क्यों है मुझे ये नहीं समझ। कोई भाग नहीं रहा है। अरे भाई लड़ रहे हैं, कार्बन डेटिंग नहीं होगा। रिजवान अहमद पहले बोलिए, फिर आ रहा हूं नवल जी आपके पास। वो विवाद बनाने से जो है वो रोक रहे हैं। अरे तो उनको समझाइए ना मस्जिद कमेटी वालों को कि नहीं करना है। विवाद बना क्यों रहे हैं फिर? सारा विवाद कमेटी वालों ने उस खवातीन को पूजा करने से। रिजवान अहमद बोलिए, रिजवान अहमद एक मिनट प्लीज प्लीज। कोर्ट में जाते रिजवान अहमद बोलिए, रिजवान अहमद। वहां पूजा करती रहती श्रृंगारगौरी में, ना ये डिबेट होती ना कोर्ट में। रिजवान अहमद बोलिए। सुशांत भाई दो बात। हाँ बोलिए सुशांत भाई। मस्जिद का नहीं अभी फिर हमारे एक भाई ने सामने टीवी बोल रहे भाई। हाँ बोलिए बोलिए। थैंक यू। आप जो हमारे कोई साथी कह रहे हैं कि अगर 1993 की जो पूजा रोकी गई थी, अगर वो मुस्लिम पक्ष अलाउ कर देता या ऐतराज ना करता तो कोई मसला ना होता, नहीं होता। हिंदू को अपने महत्वपूर्ण टूटे हुए मंदिर वापस चाहिए। आप माता सिंगार गौरी की पूजा का एक धार्मिक लॉलीपॉप देकर हिंदू को ज्ञानवापी मंदिर से दूर नहीं रख सकते। पहली बात। दूसरी बात, आपने सुशांत भाई ये बोला कि जिसकी 3 दीवारें मस्जिद की हैं और एक पुरानी दीवार मंदिर से मिली हुई है, 3 मंदिर की है। उसमें बस एक बात और ऐड कर दूं मुसलमान भाइयों के लिए कि ये जो पुरानी दीवार मिली हुई है ना मैं तो नमाज पढ़ मंदिर की, ये पश्चिमी दीवार है, वेस्टर्न वॉल, वेस्टर्न जहां सूरज डूबता है। ये वो उस तरफ दीवार है जहां मुसलमान सजदा करता है। तो मुसलमान उस मस्जिद में वहां सजदा कर रहा है जिस दीवार के पीछे माता श्रृंगार गौरी का स्थान है। ये मुसलमान सोच ले कि वहां की नमाज शिर्क है, मकरू है, जायज है या नाजायज है, अपने ईमान से इस बात का जवाब पूछ ले। पर फिर वही बात बोलूंगा जो सुशांत भाई आप एग्री नहीं करोगे और मैं इस पर लड़ता रहूंगा आपसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वजू खाना सील कर दिया है। क्या इसका अर्थ है कि मस्जिद सील कर दी है? अलग है। यही मैं आपको बता रहा हूं सुशांत भाई, फिलहाल वजू खाना और मस्जिद अलग अलग 2 चीजें हैं। वजू खाना सील है, मस्जिद में नमाज हो रही है। अरे भाई रिजवान भाई, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, आप मेरी बात ही नहीं समझना चाहते। अब आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं वजू खाना सील कर दिया, क्यों सील किया मुझे ये बताइए। सुनाइए। अगर वो वजू खाना जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग है, अगर उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है ये हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, तो वो क्यों सील करेगा? इसीलिए किया ना कि उसका इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस है तो उसकी जांच होने की बात होगी। हाँ आ रहा हूं। एक मिनट। वो इस मारे सील किया कि उसको एज अ एविडेंस आगे जाके यूज किया जाएगा जब इस पूरे प्रांगण का एएसआई होगा, पूरे इसकी फाउंडेशन का, इसकी प्लिंथ का, और उसके अरे वो चूंकि विवादित हो गया इसीलिए सील किया है। सुनिए, सील क्यों किया गया इसको? विवादित होता है तो सील कर दिया जाता है, दोनों को दूर रखा जाता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए नोमानी साहब, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल। सील इसलिए किया गया क्योंकि जो हिंदू पक्ष था और जो जैन साहब इनके वकील हैं, जो खवातीन के वकील हैं, उनका यह मानना था कि ये जो है ये शिवलिंग है और नंदी की लाइन में आता है, क्योंकि पुराने स्ट्रक्चर में नंदी की लाइन में जो भी अगर शिवलिंग हमेशा नंदी की लाइन में होता है, वहां पर वो नंदी की लाइन में है। अब ये तो मामला जो तय होगा ये अल्टीमेटली कोर्ट तय करेगा कि इसकी कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी। हो जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मामले कोर्ट में जा रहे हैं ना, रंजिशें बढ़ रही हैं। हमेशा से मैंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम एक, जैसे सर सैयद अहमद खान कहते थे, एक खूबसूरत दुल्हन, हिंदुस्तान नाम की दुल्हन की 2 आंखें हैं, ऐसे रहना चाहिए, रहते चले आए। लेकिन इस तरह की जब बातें होंगी, कोर्ट में मामले जाएंगे, कोर्ट में अगर 30,000 ये कहा जाता है विश्व हिंदू फिरोज भाई मैं आपकी एक बात से असहमत हूं। फिरोज भाई मैं आपकी एक बात से सहमत हूं। आप कह रहे हैं, एक मिनट नोमानी साहब मैं आ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि ये मामला या ये केस जो है वो कोर्ट में चला गया इसलिए रंजिश बढ़ जाएगी। सर ये रंजिश है, इसलिए ये देश डिवाइड हुआ, ये रंजिश है इसलिए ऐसे कई
कई मामले कोर्ट में चले, वरना सामने से इतना आराम स्वीकार हो से सकता ऐसे था। हो जाएगा, इसको जो है ये इसको जिंदगी फेंक इसको रहे हैं। नकार देने से, आंख बंद कर लेने से, गंगा जमुनी तहजीब का गाना गाने से नहीं होगा। ये दोनों तरफ है, व्यवहारिक बात हिंदू की है। तरफ भी है, मुसलमान की तरफ भी है। मैं टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकता। क्या है भैया, व्यवहारिकता तो सब से जानते लेना देना नहीं है। हैं। आज भी वहाँ कमल बना, अष्टदल कमल बना है, त्रिशूल बना है। एक मिनट इनको सुनो। आज तक ऐसे नहीं हुआ किसी है। मस्जिद जो में कोई बता दीजिए कोई भावनाओं से त्रिशूल जब का मामला चिन्ह हो, जुड़ जाता है तो ऐसे अष्टकमल थोड़ी होता है ऐसे जैसे आप एक जो ही है बार हम तो बोलते नहीं मामले किसी को को इधर उधर कर रहे हैं। ऐसा नहीं। अब देखिए, हमने तो तब भी कोर्ट में विश्वास किया, आज भी कोर्ट में विश्वास कर रहे हैं। कोर्ट का जो निर्णय होगा हमें मान्य होगा। हम तो चाहते हैं कि हम भाईचारा बना रहे, परंतु चारा बना के खा जाए फिर कैसी बात बनेगी। हमारे मंदिर तोड़ दो आप, हम ठीक है आपने नहीं तोड़े, पर जिन्होंने तोड़े हम उनका विरोध कर रहे हैं। आपसे तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है भाई। जिन्होंने सुन लीजिए, अच्छा, एक चीज मैं इनसे पूछूं, आज मैं जुनैद पूछ रहा अरश हूं भाई, एक बात कि बताइए। हमारा शिवालय हम मानते हैं, काशी विश्वनाथ में और कौन होगा? नंदी के सामने भगवान बैठे हैं वहाँ इतने दिन अरे वो तक, बाद में 450 रखा गया है वर्ष ना। तक आप उल्ला करते रहे, अपमान वो करते नंदी रहे बाद में भगवान को। रखा गया है। ये मस्जिद जो बनने भावना के बहुत बाद जो है नंदी बाद में रखा हाँ, गया, सैकड़ों साल बाद में रखा सैकड़ों गया। साल बाद जी, जी, वहां पे आपने नंदी रखा रख दिया, आपने रखा था। कोई एविडेंस दिखाइए, एविडेंस दिखाइए ना भाई, कहाँ रखा है? महाराजा नेपाल ने बाद में, अरे भैया इनको हिस्ट्री पढ़कर आइए, आप हिस्ट्री पढ़कर आइए। उसके पहले भी वही नंदी थे, आपको पता ही नहीं है। नोमानी साहब सुनिए, पढ़ने की क्या बात है? सुनिए नोमानी साहब, देखिए, एक तो है चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरह चिल्लाएंगे ना तो लोग ये कहेंगे देखिए मुसलमान इसी तरह के होते हैं, तेज आवाज में बोलते हैं, धाधा करते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये कहना गलत है कि फला राजा ने रखवाया। अब चूंकि हमारी गलती की वजह से या नादानी की वजह से कोर्ट में चला गया। अरे भैया उसके पहले भी वहीं था। क्यों कह तारीखी, अच्छा मुझे बताइए, एक मिनट नॉट द जज। रिजवान एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। आप तो वो मस्जिद जो है, नहीं एक मिनट सर, मैं ये कह रहा हूं, वहां कोई मंदिर नहीं था, ठीक, कोई नंदी नहीं थे, ठीक, कोई शिवलिंग नहीं था, ठीक। जब वो मस्जिद बनाई तो उसकी एक दीवार मंदिर नुमा क्यों बनाई? वो 1784 के बाद जो है, जब उसको पश्चिमी दीवार से लगा के जब वहां तक बनाया गया तो कहा कि ये गलत बनाया गया, उसको तोड़ के, लेकिन वो पूरा नहीं तोड़ा, उसी तरह उसको छोड़ दिया है। अच्छा, आप गुमराह वो कर रहे हैं। मेहराब से लगा हुआ है। तो वो मस्जिद बनाने के बाद वो दीवार वहां नहीं थी, ठीक है। अरे एक मिनट, अभी फंस रहे हैं, अभी ये फंसते जा रहे हैं। मस्जिद पहले बन गई, उसके बाद मंदिर बना वहां पे। मंदिर जो है जो अब बाद में बनाया है, जो अहलिया बाई ने अरे वही बनवाया तो है। कह रहा हूं ना कि अरे पर मेरी बात तो सुनिए, मस्जिद बन गई फिर बाद में मंदिर बना, जी राइट जी। और उस वक्त जब मंदिर बना तो किसी ने रोका नहीं, किसने? किसी ने रोका नहीं, तभी तो वो दीवार होगी। रोका, लेकिन मुस्लिम कमजोर पड़ गए ब्रिटिश दौर का जो है। अच्छा ठीक, ओके, एक मिनट हो गया। उसके बाद नहीं एक मिनट रुके ना, अभी ये फंसते जा रहे हैं। मस्जिद पहले से थी, आप कह रहे हैं मंदिर बाद में बन गई, उसके बाद वो जो एक दिन, एक मिनट रुकिए ना, अरे रुकिए एक मिनट, फिर वो जो एक दीवार रह गई और 3 दीवार तोड़ दी गई और मंदिर तोड़ दिया गया, वो किसने तोड़ा? सुल्तान भाई, वही किसने तोड़ा, बताइए ना किसने तोड़ा? कौन सा? जब मंदिर नहीं था, मस्जिद पहले से था और बाद में सटा के मंदिर की दीवार बना दी गई, तो बाकी मंदिर कौन खा गया? नहीं तो मंदिर तो है वहां पे। ये देखिए, ये कमाल है, मंदिर वहां है, बाकी 3 दीवार छोड़ दी, एक बना दी। क्या बात करते हैं आप? ये फंस जाते हैं आप। हिस्ट्री के साथ मत खेलिए, मत खेलिए हिस्ट्री के साथ। ये आपका झूठ पकड़ा गया, ये झूठ पकड़ा गया, कहानियां ना बनाइए भाई। आप पढ़ के आइए। नहीं एक मिनट नवल भाई, एक मिनट सर, एक मिनट रुके। नवल भाई ये कह रहे हैं, एक मिनट आ रहा हूं सर आपके पास। नवल जी, इनका तर्क क्या था कि वहां मस्जिद पहले से थी, कोई मंदिर नहीं था। कुछ नहीं पढ़ के आए आप, रुकिए भाई, व्हाट्सएप मत खोलिए। मेरे पास मोरक्के बनारस मौजूद है, मैं 10 ठो दिखा चुका किताब जो है। अरे भाई मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, उसी में लिखा है, उसी में लिखा है, औरंगजेब ने कहा तोड़ो। औरंगजेब ने क्या तोड़ा था? औरंगजेब ने कहा तोड़ो। अरे मैं चैलेंज देता हूँ आपको। अरे लोगों की वजह से अब देखिए जितने भी 30,000 अभी भी उनके वंशज बने हुए हैं, मंदिर बन जाएंगे, अभी उनके वंशज बने हैं। 30,000 तोड़े हैं तो बनेंगे। और मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक मिनट, जबरदस्ती नहीं, कोर्ट के साक्ष्य पर भैया, कोर्ट के आधार पर, साक्ष्य पर। नुमानी साहब आप रुकते नहीं है, बातें कर रहे हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। नहीं, आप गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। जो फैक्ट